हेलो गाइस, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो थिंग इज दैट मुझे पता है लॉट ऑफ यू मस्ट हैव ऑल दोस क्वेश्चंस की कैसा था, हाउ वाज एवरीथिंग, हाउ वाज ट्रेनिंग, हाउ वाज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, बायोमेट्रिक्स, दुनिया भरी के सवाल, पोस्टिंग कहाँ मिली एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल। सो आई एम गोना टॉक अबाउट एवरीथिंग, बट ये सारे वीडियोस में से छोटे 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 करके लाइक आई विल अपलोड देम इन अ स्पैन ऑफ 2-3 days। और ढेर सारे लाइक ऐसा 3-4-5 वीडियोस जितने भी हो जाएगा, बस आई डोंट वांट टू मेक अ वीडियो जो 1 घंटे 30 मिनट 40 मिनट लंबा होगा। आई मेड दोस वीडियोस एंड मैं खुद एग्जॉस्ट हो जाता हूँ एंड इट डजंट मेक सेंस। तो ऐसे छोटे छोटे वीडियोस बनाऊंगा और ढेर सारे वीडियोस बनाता हूँ ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूँ। इन दिस वीडियो आई वांट टू टॉक अबाउट द वेरी फर्स्ट डे, लाइक डे 1 ऑफ ट्रेनिंग सेंटर। सो बेसिकली मेरा जो ट्रेनिंग सेंटर था दैट वाज CBOTC भोपाल, और हमारी 5th को वहाँ पे रिपोर्टिंग थी। सो मैं 3rd को ही चले गया था बिकॉज ऑफ रिजर्वेशन प्रॉब्लम्स, हमें लास्ट मोमेंट में पता चला था। तो मैं 3rd को पहुंच गया था, 4th को मैं होटल में रुका हुआ था, 5th को वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग मैं होटल से, हमारी 9 बजे या 9:30 बजे की रिपोर्टिंग टाइम थी, बट मैं 8 बजे तक के रेडी हो चुका था और 8:30 बजे तक के मैं CBOTC भोपाल पहुंच गया, अरेरा हिल्स। वहाँ पहुंचा एंड द वेरी फर्स्ट इंप्रेशन वाज लाइक ओके, ये बिल्डिंग, ये रहा बैनर एंड एवरीथिंग, बगल में यूनियन बैंक का ट्रेनिंग सेंटर भी है या फिर रीजनल ऑफिस या कुछ तो है। सो वहाँ पे हम पहुंचे, फिर हमसे गेट पे एंट्री कराई गई और उसकी एग्जिट हमने की है ट्रेनिंग खत्म होने के बाद, लाइक लास्ट डे में हमने उसकी एग्जिट साइन की है। सो हमसे एंट्री कराई गई कि अब मैं आयुष कृष्ण उधर में एंटर कर, एंड उसके बाद फिर हम बाहर कैंपस में ही खड़े थे। सो सामने ऐसा पार्क जैसा है और झूले वूले लगे हुए हैं। सो आई वेंट देयर और मैंने बैग वैग रखा एंड देखा मैंने बहुत सारे लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं। सो आई थॉट कि लाइक वो लोग बहुत पहले आ गए होंगे, बट लाइक आई ट्राइड टू कि मैं मतलब समझने की कोशिश कर रहा था कि इतने सारे लोग एक दूसरे को कैसे जान सकते हैं, मतलब कितना भी पहले आएंगे, इतना इतना जबरदस्त बॉन्ड। सो आई वाज लाइक रियली इम्प्रेस्ड कि यार ये लोग तो बहुत ही ऐसा सोशली क्या बोलेंगे उसको एक्सट्रोवर्ट है या जो भी, लाइक पीपल आर रियली अकोमोडेटिंग और ऐसा मस्त पूरा माहौल बना हुआ है। बट देन देयर वर 2 पीपल, एक विशाल और दूसरा रवि भाई। सो हम तीनों मोस्ट प्रोबब्ली उसी टाइम पे आए हुए थे, विद इन स्पैन ऑफ 2-3 मिनट्स। तो हमारा इंटरेक्शन शुरू हुआ एंड देन आई गॉट टू नो कि नहीं ऐसा कुछ ही नहीं है, एक पहले से ग्रुप बना हुआ था एंड दीज पीपल वर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, सो दे वर ऑलरेडी इन देयर ओन ग्रुप्स। मुझे आइडिया नहीं था कि ऐसा कोई ग्रुप है। सो आई वाज लाइक ऐसा, ये ग्रुप के बारे में जानते थे बट स्टिल उनका ऐसा ही वाला था कि ठीक है, सब कभी कम्युनिकेट नहीं किया था। सो हम तीनों का लाइक एक छोटा सा ऐसा ग्रुप बन गया एंड हमने फिर बातें कर रहे थे आपस में, लाइक टॉकिंग अबाउट ईच अदर कि कैसा था, कहाँ पे एग्जाम दिया था, कैसा क्या क्या दुनिया भरी की चीज़ें। अराउंड 9 o'clock हमें अनाउंस किया गया कि अब सारे लोग अंदर चल सकते हैं। सो हम वॉक करते हुए अंदर गए और फिर कैंपस के हॉल में हम वहाँ पे पहुँचे। फिर हमें बोला गया कि आप अपना सारा लगेज साइड में रख दो। तो हमने सारे बच्चों ने, लाइक जितने भी बच्चे थे, सब ने अपना लगेज साइड में रख दिया। उसके बाद हम ऑडिटोरियम में गए। Then came principal sir, like he's one of the best guys I've ever seen in my life, like hands down, like he's like really great, like he's really good. I was really impressed by him, the personality he has, like the way he, like he has that charm कि वो principal sir है, he has that charm and respect. तो सर ने आए और एक बेसिक इंट्रोडक्शन सा दिया हमें, और फिर बाकी जो फैकल्टी मेंबर्स थे लाइक रोहित सर, रंजीत सर, सुनील सर, प्रफुल्ल सर और बलबीर सर, तो सबसे हमें इंट्रोड्यूस कराया कि कौन कौन से फैकल्टी टीचर्स हैं, कैसे कैसा क्या है, एंड एवरीवन वाज लाइक चीफ मैनेजर, सीनियर मैनेजर, सब कोई थे। उसके बाद फिर हमारी बायोमेट्रिक्स शुरू हो गई। तो बायोमेट्रिक्स के लिए बहुत एज सिंपल इज दैट, आपको एज सच कुछ लेके नहीं जाना है, वही सारी डॉक्यूमेंट्स लेके जानी है जो आपने इंटरव्यू के टाइम पे ले गए थे, क्योंकि वहां पे भी बायोमेट्रिक्स TCS वालों ने किया था और यहाँ पे भी बायोमेट्रिक्स TCS वाले ही करेंगे। सो बेसिकली उनके पास मोस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, सारी चीजें हैं। ऑल यू नीड टू डू इज लाइक जस्ट ब्रिंग ऑल दोस डॉक्यूमेंट्स जो आपने इंटरव्यू के टाइम पे लेके गए थे। उसके बाद आपका थंब इंप्रेशन होगा, आपकी बायोमेट्रिक्स होंगी, आंखों का, और ये सारी चीजें, और सिग्नेचर होगा। एंड आफ्टर दैट बायोमेट्रिक्स इज डन एंड नाउ स्टार्ट्स द DV प्रोसेस। तो DV प्रोसेस का बहुत ही सिंपल सा है। फिर हमें ऊपर हॉल में भेज दिया गया, 3 हॉल बनाए गए डिपेंडिंग ऑन रोल नंबर, क्योंकि हमारी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा थी, 175 या 176 लोग थे। सो इट वाज रियली इम्पॉसिबल कि सारी चीजें एक जगह पे हो, तो हमें 3 अलग अलग बैचेस में डिवाइड कर दिया गया DV के लिए भी। सो इट स्टार्टेड कि DV शुरू होती है तो बहुत सारे लोगों ने मेडिकल, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था तो कुछ लोगों ने करा लिए थे, तो उनकी DV शुरू हो गई। बट बाकी जिन्होंने नहीं कराया था, तो सर, प्रिंसिपल सर ने हमारे लिए
मेडिकल की अरेंजमेंट्स करा के रखी हुई थी कि मेडिकल के लिए एक डॉक्टर का ऐसा था कि लाइक वो आएंगे और पूरा कंप्लीट मेडिकल प्रोसीजर हमारा कर देंगे, इवन तो हमने 2,500 रुपये पे किए थे हर बच्चों को। तो उस वो इंक्लूडेड था सबसे पहले। तो जब वो मेडिकल प्रोसेस शुरू हुआ तो डीवी रुक गई, क्योंकि मेडिकल के बाद ही डीवी होती। तो हम फटाक से मैं रवि विशाल निकले और हमने बोले कि चलो पहले डीवी कराते हैं। वी वेंट और हमने डीवी के लिए शुरू किया। तो सबसे पहले हमारी ईसीजी हुई। ईसीजी के बाद हमारा ब्लड टेस्ट लिया गया, ब्लड सैंपल लिया गया, उसके बाद यूरिन सैंपल लिया गया, और उसके बाद ये सब करते कराते ऑलमोस्ट 1-1.5 बज चुके थे। फिर हमने थोड़ा लंच किया, नहीं 2 बज गए थे ऑलमोस्ट। हमने लंच किया थोड़ा। लंच के बाद ऑलमोस्ट मेडिकल हो चुका था मेरा, सिर्फ एक्सरे बाकी था। तो मैंने ना डीवी तभी कराना शुरू कर दिया था, मतलब वेरी फर्स्ट डे। तो मेरी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब कुछ हो गए। उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्स चेक किए, वो सारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए जो उन्होंने इंटरव्यू के टाइम पे चेक किए थे। वही सारी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड थी, सब की सब ओरिजिनल होनी चाहिए। एक और चीज़ थी जो हमें कॉल लेटर मिला हुआ है, उसकी कॉपी प्रिंट आउट कलर प्रिंट आउट करा के रख लेना फॉर योर पर्सनल यूजेस, और ओरिजिनल वो ले लेंगे साइन करा के। तो वो हो गया। मैंने नोटरी कराना भूल गया था। सर टीचर्स रियली कोऑपरेटिव, उन्होंने लिटरली मुझको जाके कोर्ट छोड़े हैं और वहाँ पे मैंने नोटरी कराई है। नोटरी कराया ही नहीं था, मैं भूल गया, बट द स्टाफ वाज रियली सपोर्टिव। अभी मैं आया हुआ था भोपाल ये कोर्ट में और नोटरी करा के मैं चाह रहा हूँ। सर ने यहाँ तक कि मुझे ड्रॉप भी किया, सो कांट आस्क फॉर एनीथिंग मोर। बाकी चीज़ें मैं अपडेट करता रहूँगा, बट अभी हम हरी मुझे लगा ये मुझे बता देना चाहिए, बिकॉज दे वर रियली हेल्पफुल। सर ने मुझे लिटरली बाइक से कोर्ट आके छोड़ा है। और उसके बाद फिर हम वापस से ऑडिटोरियम में गए कि क्या है कैसा है। देन वी गॉट टू नो कि एक्सरे भी कराना है, तो उसके लिए हमें क्लिनिक पे जाना था। और फिर हमने फटाफट ऑटो पकड़ी और हम क्लिनिक पे पहुंचे। तो हमने एक्सरे वैक्सरे कराए, चेस्ट का, तीत का, और ये सारी चीज़ें कराई। मेडिकल करा के हम वापस से सेंटर पे पहुंचे और एक्सरे कराते कराते ऑलमोस्ट 5-5:30 बज गया था। इट वॉज रियली लेट इन द इवनिंग। आई वॉज वन ऑफ दोज फ्यू पीपल जिन्होंने पहले दिन ही अपनी डीवी, मेडिकल, बायोमेट्रिक्स सब कुछ करा लिए थे। बेसिकली फिर शाम को हम वापस से कैंपस पहुंचे, 5:30-6 बज रहा था, और वहाँ पे हम पहुंचे। तो फिर हमें ऑडिटोरियम में बुलाया गया, बेसिक एक क्लोजर दिया गया दिन का। एंड वी गॉट टू नो कि जो हॉस्टल है वहाँ पे अकोमोडेशन 95-96 का था, 85 लड़कियाँ थी। तो हॉस्टल में सिर्फ लड़कियों को रोका गया था। जितने लड़के तो उनको 3 अलग अलग होटल्स में स्टे करने को दे दिया गया था। लकीली जो मेरा मैं और रवि थे, तो हम वी वर साथ में ही थे पूरे दिन। एक अच्छा बॉन्ड सा बन गया था। इट वाज अ फ्रेश स्टार्ट ऑफ अ न्यू फ्रेंडशिप, जो भी बोल लो। हेलो भाई, फाइनली पहला दिन कंप्लीट हो गया। एक छोटा सा वीडियो ले लेते हैं। सेल्फी नहीं ले रहा, वीडियो ले रहे हैं। भाई क्या ही कर रहे हो? इट वाज गुड। तो हमें पता चला कि हम सेम होटल में ही स्टे कर रहे हैं। तो फिर हम वहाँ से हमने टाटा बाय बाय बोला सिर्फ यूटीसी को, पहले दिन का क्लोजर करके। भाई ऐसा लग रहा है सब मेला वेला देख के चल रहे अब घर फुल टू। 3 हफ्ते के ट्रेनिंग के बाद तो वैसे ही निकलेंगे। उसके बाद फिर हम होटल्स पहुँचे एंड ठीक था, मतलब एवरी होटल वाज 3 स्टार होटल, नॉट बैड, wasn't extraordinarily ऐसा कुछ बहुत awesome भी नहीं था, but it was good, no complaints, whatever. At the end of this, I just want to say one thing कि आप जितने परेशान हो रहे हो, you don't need to worry. Just keep all your documents, जो चीज़ें मेल करते जा रहे हैं वो सारी चीज़ें इकट्ठा करते रहो, उनको फिलअप करो, वहाँ पहुँचो। दे आर रियली कोऑपरेटिव। अगर कुछ प्रॉब्लम हुई भी तो दे आर गोना गिव यू टाइम, दे आर गोना टेक यू थ्रू द प्रोसेस। वो चाहते हैं कि आप ज्वाइन करो, है ना। आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। सो हैव चिल, हैव फेथ इन देम योरसेल्फ, ऑलमाइटी जिधर भी है, हैव फेथ, थिंग्स आर गोना गो स्मूथ। एंड बाकी की चीज़ें मैं अगले वीडियोस में डिस्कस करता हूँ। एंड आई होप दिस वीडियो वाज रियली हेल्पफुल। इफ इट वाज, प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड एवरीथिंग, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।